हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और अभी आपका मतलब सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 8 फरवरी 2026 में। ठीक है, ये मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे आज के सेशन में। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा गया प्रेरणा कि महारत उन्मुख शिक्षार्थियों आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। बताओ। Mastery oriented learn topical attributes success to the and the failure. Ability and good lack task difficulty. बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे योग्यता कोशिका खराब किस्मत। ठीक है, थर्ड दिया गया योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश। ठीक है, अपर्याप्त कोशिश। बताओ। ठीक है, मतलब ओरिएंटेड लर्नर टॉपिकल एट्रीब्यूट सक्सेस, जब किसी को मतलब शिक्षार्थी को आमतौर पर सफलता मिलती है तो श्रेय किसका जाता है? योग्यता और अच्छी किस्मत का। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो राइट आंसर क्या होगा? टास्क डिफिकल्ट यानी कि फेलियर हो गया ना, तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड आपका योग्यता और अच्छी किस्मत कार्य कठिनाई। ठीक है, यानी कि बोलते हैं कि मेरा जब बोलते हैं कि मैं जब पास हो जाता हूँ तो एबिलिटी और मेरा गुड लक अच्छा था, और जब फेल होते हैं तो बोलते हैं ये टास्क कैसा था, ये कठिन कार्य था, इसलिए मैं फेल हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताना। सेकेंड पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीपस्थ दूरस्थ, ठीक है, समीप दूरा अभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोऑक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी मोजिस्टर प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। विकास बहुदिशात्मक और बहुयामी होता है, ये तो होगा नहीं आपका इसमें। ठीक, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते, ये भी इसकी बात नहीं की गई है। ऑप्शन था मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करें। बिल्कुल ये वाला सही है कि क्या करते हैं, मतलब कि मोतियों को धागों में पिरोने से पहले पहले गेंद को पकड़ने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, यानी कि पहले उसको अंदर से बाहर। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड का आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू बायगोस्की चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ, मतलब कि बायगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए सेल्फ डायरेक्शन। देखो यहाँ पे टू एड द थॉट और एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। सेकेंड वाला दिया गया यहाँ पे आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब आयस उन्हें अनदेखा कर रहे हो। ऐसा तो कुछ है नहीं फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं नहीं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक होती है, इलॉजिकल बिल्कुल नहीं। तो पहले ही आंसर क्या है कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। आपने देखा होगा ना कि आपके घर में जब 4 साल का बच्चा हो जाता है ना, जब उसको 5वां लगता है ना, तो क्या करता है ना, बड़ अकेले में बड़बड़ाएगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। ठीक है, अपने आप से बात करेगा, यानी आपको बच्चा क्या करता है, अपने आप को डायरेक्शन देता है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि खुद को डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड यहाँ पे। ठीक है, कि चैलेंज इन द सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट, सामाजिक संरचना में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती? बताओ। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन सेकेंड दिया गया यहाँ पे मतलब सिरेब्रल पॉल्सी। ऑप्शन थर्ड दिया गया ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑप्शन फोर द लर्निंग डिसेबिलिटी। बताओ। सामाजिक में जो एविडेंट होती है यानी कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बताओ क्या देगा? 4 ऑप्शन दिए गए आपके। तो आंसर होगा अपने यहाँ पे कि ध्यान न्यूनतम
अतिक्रियाशीलता विकार, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कि मतलब कि चैलेंज होता है सोशल कम्युनिकेशन में हमारी डिफिशिएंसी है हाइपर एक्टिविटी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की थियरी ऑफ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्ड। बाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण, यानी कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, मचान ढांचा का उदाहरण। बाइगोस्की के अनुसार जब मतलब कि विकास के सिद्धांत सीखने के, बताओ, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। देखते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप एंड द प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीड। बताओ पहले। सेकेंड वाला दिया अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन सेकेंड थर्ड दिया गया एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। ऑप्शन फोर्थ है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर उसमें महारत हासिल करना। बताओ स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, बाइगोस्की के अनुसार इम्पोर्टेंट है बाइगोस्की भाई, इनको लर्न करो जो भी करना है आपको। तो देखो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कि मतलब कि छोटे छोटे मतलब स्टेप लेना। ठीक है, कोई भी टास्क को करने के लिए और उसको क्या करें, उस बच्चे को दें और जब उसको नीड पड़े, आवश्यकता पड़े तो उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले ही देखो यहाँ पे प्रोवाइडिंग द सपोर्ट की बात की गई है, इंग्लिश में सबसे अच्छा इंग्लिश में आपको रहता है। और यहाँ पे आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे फ्रेंड, उसको सहायता प्रदान करें, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट। कि किसी कार्य के छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार, ठीक है, सहायता प्रदान करना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, डिस्ग्राफिया इज द कैरेक्टराइज्ड बाय। बताओ लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, डिस्लेक्सिया क्या होता है। ठीक है, ये सारे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया विलंबित गति कौशल, ऑप्शन सेकेंड दिया गया लिखित कार्य में चुनौती, ऑप्शन थर्ड दिया गया पढ़ने में प्रवाह में कमी, ऑप्शन फोर दिया गया दोहरावदार व्यवहार में। बताओ आंसर क्या होगा। ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना। ग्राफ का अगर मैं बात करूँ, लेखन में सबको पता है कि लिखना हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखित कार्य में चुनौती। ठीक है, यानी कि डिफ़िकल्टी होती है उसको, जैसे उसको बोलोगे ना लिख यहाँ पे ग, तो वो क्या करेगा, क लिख देगा। ठीक है, जब उसको बोलोगे ध लिखने के लिए इस तरह का ना बेटे को, बच्चे को बेटा, तो वो क्या लिखेगा, ध लिख देगा। जब ध बोलेंगे घ लिखेगा। ठीक है, इस तरह से उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में डिफ़िकल्टी इन द राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम्स सॉल्वर टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए, ठीक है, विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बताओ कैसी प्रक्रिया पर आपको बल देना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट की सहायता करने के लिए गुड प्रॉब्लम्स हो आपके, ठीक है, टीचर होना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। देखते हैं। ठीक है, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल किया जाए। एक पर्टिकुलर फिक्स होना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इससे अलावा नहीं होना चाहिए। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधन समस्याओं में विभाजित करना चाहिए। समस्या संबंधित जानकारी के केवल ही एक पहलू पर, देखो केवल की बात जहाँ पे आएगा ना फ्रेंड, आपका सबसे पहले तो ये निगेटिव। ठीक है, कि समस्या से संबंधित जानकारी केवल ही, अगर केवल आ जाए, एक आ जाए, ही आ जाए, मात्र आ जाए, ये सब आपके क्या है फ्रेंड, मतलब कि निगेटिव है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक है, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना। अब 3 बच रहे हैं, तो सबसे देखा जाए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द मैनेजेबल प्रॉब्लम,
सबसे अगर देखा जाए तो आपने कोई फ्रेंड ना आप लोग में से एक कोई एक देगा ए वाले पर, कोई तो सेकेंड का लगाएगा, कोई थर्ड, यानी कि 3 ऑप्शन आपको ज़्यादा कन्फ्यूज कर, और 3 में से अगर आप एक को एलिमिनेट करेंगे तो सेकेंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित विशिष्ट तरीके से क्यों, ठीक है। अब 2 बचा, पूर्वाग्रह की बात करें, कंसेप्शन की, कन्फर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन, और तीसरा में देखा है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉल मैनेजेबल। तो देखो अगर मतलब कि फर्स्ट वाले को फ्रेंड आपका थर्ड में मिल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसीलिए सीटेड बोलते हैं कि हार्ड होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्या में विभाजित करें। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम, ठीक, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब कि 8 दिया गया, असर्शन दिया गया है कि टीचर्स शुड बी द यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू द केटर टू नीड ऑफ स्टूडेंट इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। अभिकथन ए दे, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो रीजन आर दिया गया कि समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानवीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को मानवीकरण को अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो तो यहाँ पे बोला गया है कि इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अफोर्ड द स्टैंडर्डाइज ऑफ द करिकुलम मेटेरियल एज वेल एज द असेसमेंट स्टडी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए वाला सही है लेकिन आर गलत, बिल्कुल सही। ए और 2 आर दोनों गलत है, नहीं, ए और आर दोनों ही सही, ए की आर सही व्याख्या बिल्कुल सही है कि जो मतलब कि बोथ ए और आर दोनों मतलब सही है, और जो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड, थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 9, द कंस्ट्रक्टिव मतलब कि रचनावादी दृष्टिकोण क्या। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, अगर आप सीटीपी मतलब अच्छे से पढ़ लेते हैं ना फ्रेंड तो 90 मार्क्स तो ऐसे ही आपको गेन हो जाता है, ठीक है। सीटीपी एक समझने वाली बात है, और किस बेस पे, यानी टीचर के बेस पे। आप अपने को टीचर रखिए और सामने वाले को क्या पेपर को मान के चलिए कि हम सामने वाला बच्चा है, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। रचनावादी की बात की गई है, व्यक्ति पर्यावरण घटनाओं के निष्क्रिय रूप से अभिप्राय प्रभावित, बिल्कुल गलत है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ठीक है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों का, देखो ये वाला नहीं होगा। आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ठीक है। द लर्निंग इज स्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे सेकेंड दिया गया है कि इंडिविजुअल कंडीशन टू द लर्न न्यू बिहेवियर। दोनों में मतलब कि देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर बेटर क्वेश्चन इसका हो जाएगा तो सीखना वर्तमान समय का विस्तार परिवर्तन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग इज द एक्सटेंडिंग ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी चीज़ हम सब सीखते हैं उसको पॉजिटिव चीज़ में ट्रांसफ़र कर दें, यानी कि आपने सीखा बी और बी के बाद सीखा सी, सी के बाद आपका डी, यानी कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ में उसको ट्रांसफ़र करें, यानी ये आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे असर्शन दिया गया है, यानी कि अभिकथन दिया गया है कि इफेक्टिव टीचर फेमिलियराइज देमसेल्फ विद द डेली लाइफ्स एंड द सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द लर्न। रीजन दिया कि लर्निंग टेक प्लेस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अभिकथन दिया गया प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। क्यों हमको लेना है, बच्चा का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे की फैमिली क्या करे, हमको उससे क्या लेना, ठीक है। अब बच्चे को पढ़ाओगे कि बच्चे के माता पिता को पढ़ाना है, इस पर तो आपको फोकस ही नहीं करना। उसका समाज ठीक है लेकिन उसके बैकग्राउंड को नहीं चेक करना, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रभावित शिक्षक खुद को शिक्षार्थी दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, ये हमको नहीं करवाना है, ठीक है।
सीखना एक सामाजिक देखो आर वाला बिल्कुल सही कि लर्निंग टेक प्लेस इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें बता दो आंसर क्या होगा। आपको कभी भी किसी भी बच्चे को जब पढ़ा रहे फ्रेंड, तो आपको उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछिए। आप बच्चे पे फोकस कीजिए कि बच्चा हमारा कितना पढ़ा है। ठीक है, हम बच्चे को कितना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए और ए सही है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, ए और आर देखा जाए तो दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों ही सही। एक की आर व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक की आर व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल सही है कि जो ए और आर क्या है दोनों सही, लेकिन एक की व्याख्या आर नहीं करता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि मीनिंगफुल लर्निंग इज द प्राइमरी नॉट अबाउट, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास। यानी कि मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। सेकेंड दिया गया अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थर्ड दिया गया कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। फोर्थ दिया गया डेवलपिंग स्किल। इसका आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब किस में उसको नहीं रखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी कंसेप्ट दिया गया आपका उसको समझना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नॉलेज यानी कि ज्ञान का निर्माण होना चाहिए। डेवलपिंग स्किल, जानकारी को रखने की बात ही नहीं की जा रही, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। रोट लर्निंग पर आपको फोकस नहीं देना है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, असर्शन दिया गया ए टीचर्स टू द इनकरेज द बॉय ऑफ द हर क्लास टू द पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट वाई असेसिंग द आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल। यानी कि यहाँ पे शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को कला अलंकार के लिए कार्य, ये तो आपका जेंडर वाइज की बात की जा रही है फ्रेंड। सेकेंड दिया गया कारण आर यहाँ पे दिया गया है चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल प्राइमरी बिकॉज ऑफ द अंडरलाइन बायोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताओ आंसर क्या होगा? बताओ, विकल्प दिया गया यहाँ पे, सही विकल्प चुने, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, आर तो गलत नहीं दिख रहा है मुझे, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही, ए की आर व्याख्या करता है नहीं। जो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड ना, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ए जो है ना आपका, ए की व्याख्या आर नहीं करता फ्रेंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। काइनेस्टिक लर्नर रेफर टू द लर्न थ्रू। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सीइंग, ऑप्शन सेकेंड है टचिंग, ऑप्शन थर्ड दिया गया डूइंग एंड मूविंग, ऑप्शन फोर्थ दिया लिसनिंग। बताना किस गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? देख के, छू के, करने और चलने फिरने से, सुनने से। काइनेस्टिक पता एक मतलब हार्वर्ड गार्डनर से भी पूछा जाता है ना। आपको सबसे पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस इसके क्वेश्चन करे पड़ेंगे, तो मुझे मतलब कि 130 मार्क्स आ जाएंगे का। एक मतलब किताब को 10 बार आप पढ़ लीजिए तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डूइंग एंड मूविंग। ठीक है फ्रेंड, आपका राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, करने और चलने की। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी सी वाला। काइनेस्टिक मीन्स कौन आता है? जैसे आपके जिम्नास्टिक के लोग आ गए। बताओ इसके आंसर क्या है फ्रेंड? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, while the scientist would exist a high dash intelligence, a sculptor would have a high dash intelligence। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। बताओ
प्रकृतिवादी, स्थानिकवादी, ट्रांसडक्टिव या अस्थानिक, तार्किक गणितीय, संवेदी, अस्थानिक या गणितीय। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता दो। 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थानिक तो मतलब कि ये वाला हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल में अगर स्कल्प्टर है ये होगा नहीं, यहाँ पे गति संवेदी दिया गया है, और ये विज्ञान ये भी नहीं होगा। अब प्रकृतिवादी में कन्फ्यूजन होगा, नेचुरलिस्टिक्स एंड द ट्रांसडक्टिव। तो स्थानिक तो दोनों में दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रकृतिवादी यानी कि साइंटिस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसडक्टिव, तो प्रकृतिवादी होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रांस सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक। ट्रांसडक्टिव सेकेंड इज द राइट आंसर इसका, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 50। इंक्लूसिव नीड टू बी द प्रमोट थ्रू, मतलब कि यहाँ पे समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। फ्लेक्सिबल करिकुलम बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल सही है, सेग्रेशन एंड लेबलिंग देखते हैं इसको, एसेसिबल अपबिल्डिंग। बताओ तो देखो यहाँ पे अगर कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक, लचीलापन पाठ्यक्रम बिल्कुल सही, सहयोगात्मक कदम ये भी सही है, पृथक्करण और नमीकरण ये नहीं होना चाहिए, तो जिसमें तीसरा नहीं होगा वही होगा, गम्य इमारतें ये भी सही, यानी कि एसेबिलिटी ऑफ द लर्निंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखो तीसरा, इसको एलिमिनेट करो, यहाँ पे भी तीसरा, इसको और इसको, तो आंसर होगा फ्रेंड फोर्थ वाला, जिसमें फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ रहेगा वही आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कि चिल्ड्रेन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, थर्ड दिया गया प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर का चिंता, या यहाँ पे दिया गया है अधिगम विश्वसता। बच्चे कब अच्छे से सीखते हैं, बताओ। आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपके आजू बाजू अगल बगल में जो भी मतलब रहते हैं, आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके भाभी दीदी, ठीक है, या आपके खुद के बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं, चिल्ड्रेन कब एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि निम्न स्तर का रहेगा सतर्कता, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे या यहाँ पे सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह, लेवल यानी कि मॉडरेट नहीं, अधिगम विस्कता नहीं, यानी कि वहाँ पे प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर का चिंता होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ द एंजाइटी ऑफ द परफॉर्मेंस। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब कोई स्टोरी सुनाओ, एक्साइटेड रहेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगी बच्चे को, और आगे क्या हो सकता है, जैसे सुनाते एक थी राजा एक था रानी, उसके थे 2 बच्चे, और एक दिन रानी ने राजा से मतलब बात कर रहे थे, तो राजा के दोनों बच्चे गए, एक राजकुमार मिला, तो बच्चा सोचेगा और क्या होगा इसके आगे, ठीक है, इस तरह। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन दिया गया, देखो अब इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी बार मतलब अभिकथन कारण आया। चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 to 6 years should not be pressurized to the write properly and the within the line। रीजन दिया, चिल्ड्रेन गेन द कंट्रोल द फिंगर मोटर स्किल 5 या 6 years ऑनवर्ड, ठीक है, यानी कि 5 से लेकर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ठीक से रेखा के भीतर लिखने की लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखते हैं कारण यह दिया गया है कि बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही, मतलब कि 5 साल से 6 साल का बच्चा ना आपको ज़्यादा फोर्स नहीं देना चाहिए। अगर अपना फ्रेंड क्या करेंगे, फोर्स देंगे ना, तो जो उसकी मसल्स है ना वेन से दब जाएगी, जब दब जाएगी ना तो उसको मतलब कि उसको एक हार्मफुल होगा, उसके लिए मतलब कि बहुत ही ख़राब हो सकता है। ये मतलब कथन सही कि ए वाला तो सही है और आपका बी वाला दोनों सही है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए आपका तो ए और आर दोनों से ए की व्याख्या आर करता है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। एक लॉजिक है, लॉजिक के बेस पे आपका पेडागोजी डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितना पेडागोजी को समझ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रेन ऑफन कम अप विद देयर द ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ
event around them. On being the probes as to why does it the rain, Sia say. God was the try of the carrying the bucket of the water on his soldier. Such explanation. बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों आती यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढोक ढोक कर थक चुके हैं। ऐसे मतलब कि सिया नाम की एक लड़की है और बच्चे आते हैं पूछते हैं कि आसपास की घटना को देखकर, ठीक है, कि बारिश क्यों होती, तो बताती है कि क्या हुआ है, भगवान अपने कंधे पर क्या किए, पानी की बाल्टी को ढो ढो कर लेके आ रहे, थक गए। तो बताओ क्या होगा इसमें। चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्र दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। स्पष्ट करते कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं, बिल्कुल नहीं सक्षम, करने की क्यों नहीं है भाई। सेकेंड दिया गया थर्ड की साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम देखते हैं। फोर्थ दिया है संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश अनुकूल सह समझ होती है जिससे घटनाओं को समझने की कोशिश हो। बिल्कुल सही है। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना फ्रेंड, तो इससे ही आपको मतलब कि देखते देखते मतलब कि आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे दृष्टिकोण की विचार नहीं कर सकते हैं। सक्षम क्यों नहीं है, यहाँ पे कैपेबल तो है बच्चा, ईगो सेंट्रिक की बात नहीं की जा रही कंसीडर। और यहाँ पे तुलना मात्रात्मक तो होगा नहीं, क्वांटिटी की भी बात नहीं। तो आंसर होगा आपका कि संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी देखिए एक बच्चा मतलब पानी लेके जाएगा, दूसरा बॉल लेके आएगा, तीसरा मतलब कि बैट लेके, मतलब अपना पानी फेंक देगा, दूसरे का बैट बॉल लेने के लिए मतलब कि एक्साइटेड होगा। यहाँ बोलता है कि मेरा है कुछ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकॉर्डिंग ऑकरिंग एक सतत निरंतर के रूप में 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक से रूप भिन्न में या 3 गतिशील स्तर में। ठीक है, इन्होंने सेंसरी मोटर का बात किया था। ठीक है, 4 मतलब के दिए थे ना, तो 4 क्वांटिटी की नहीं बात की गई थी, ये कल्चर स्पेसिफिक स्टेज की बात की गई थी। ठीक है, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड, यानी कि 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेज, 4 स्टेज बताई थी ना आपके, संवेदी गामक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त और आपके एक और थे। ठीक, सेकेंड वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्यूरिंग प्ले टाइम और स्कूल ऋषभ 7 years old boy pick a doll to play with. Some of his peers made fun of him for his the choice of toy. As a teacher who want his the student to grow up with the gender role flexibly, which of the following would be the best response to the situation by the teacher। यानी कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ क्या है, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। ठीक है, उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। ऋषभ नाम का लड़का है। ठीक है, और जब वो उठाता है गुड़िया तो उसके जो फ्रेंड रहते हैं मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं। एक शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों के लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहती है और टीचर बताती है कि लड़का लड़की दोनों मतलब कि टॉय से मतलब गुड़िया से खेल सकते हैं। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक अच्छे टीचर के रूप में आप क्या बताओगे। ऋषभ से बात करनी चाहिए गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल गलत। क्यों नहीं खेलेगा, क्या उसमें कमी है। ठीक है, ऋषभ से कहना चाहिए कि वो किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं क्योंकि वह गुड़िया के साथ खेल रहे। बिल्कुल नहीं, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकें। बिल्कुल सही, थर्ड वाला। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए। बिना क्यों कुछ कहे भाई, अब बोलेंगे कि मतलब तेरा भी मर्जी है तो तू भी यहाँ बच्चा खेल ले, तुझे अगर गुड़िया से खेलना पसंद है हाँ खेल ले, लेकिन हम ऋषभ को नहीं मना कर सकते क्योंकि ऋषभ की चॉइस है, ऋषभ को जो अच्छा लग रहा है वो करेगा।
और दूसरे बच्चे को जो अच्छा लग रहा है वो करेगा। यानी कि अगर उसको भी खेलने को मन कर रहा है तो खेले, नहीं खेलने को मन कर नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना ले, चुन सकते हैं और खेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट, यानी सी वाला। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फिर। In development terms, a time frame the where an individual affords and amplifies sensitivity to the particular incentive for the developing particular skill to function in an efficient manner is referred to as dash of the development. यानी कि इंसेंटिव पीरियड, स्टिमुलस पीरियड, क्रिटिकल पीरियड या इकोडिंग पीरियड। विकास के सदन एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशील रखता है, जिससे कि वो कुशल तरीके से कार्य करने के विशेष कौशल विकसित करे, वह डैश की कहलाई जाती है। प्रोत्साहन अवधि कहलाती है, उत्प्रेरक अवधि कहलाती है, यहाँ पे चुनौती अवधि कहलाई जाती है, या पुट लेखन या इनकोडिंग कहलाती है। बताओ कि विकास के संदर्भ में एक सीमा जिसमें व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरकों के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशील रखना चाहता है, जिसे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए मतलब हो सके। प्रोत्साहन, ठीक है, उसको स्टिमुलेट की तो बात होएगा नहीं यहाँ पे, इनकोडिंग की नहीं, चुनौतीपूर्ण यानी कि उसको क्या करना, इंसेंटिव पीरियड, राइट, उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है, और ये मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो BF स्किनर के मतलब चैप्टर से लिया गया। ठीक है, द राइट आंसर है ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे, इंसेंटिव पीरियड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड कि इन ऑर्डर टू द केटर टू नीड ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टीचर्स शुड अवॉइड। शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्राओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए डैश से बचना चाहिए या बचना चाहिए। ठीक है, विकर्ष और शोर से, यानी कि कोई शिक्षक के न्यूनतम अतिक्रियाशील विकार से जूझ रहे छात्राओं को, हाइपर अटेंशन, ठीक है, उसको तो क्या करेंगे आप, किस चीज़ का, शोर करने, यानी कि क्रिएटिंग द डिस्ट्रैक्टिंग एंड द मेकिंग द नॉइस, बिल्कुल उसको शोर नहीं करना है। पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन देखते हैं, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधित भागों में तो नहीं, ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे दिया गया यूजिंग मल्टीपल नेसेसरी न्यूनतम पूछा गया। ठीक है, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना, तो दो ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन देगा। देखो यहाँ पे यूजिंग मल्टी सेंसरी मटेरियल्स का और दूसरा फ्लेक्सिबल इन करिकुलम मटेरियल इंस्ट्रक्शन देना। देखो यानी कि पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन, तो दो ऑप्शन दिया गया। तो राइट आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल एंड द इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशन में लचीलापन, और उससे अगर ये मतलब ये फोर्थ वाला ना फ्रेंड आपका सेकेंड में ही मिल जा रहा है, तो राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग से पूछा गया है। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया कि ऑप्शन है बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। ठीक है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। ऑप्शन थर्ड दिया गया कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद होता है। आर्ग्यू किया बताओ। मोरल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रेन ऑकर इन द कॉन्टिन्यूस मैनर होते हैं, देखते हैं। मतलब कि जो बच्चों में नैतिक विकास निरंतर होता है, या बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है, नैतिक तर्क में सांस्कृतिक या नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, या बच्चों में नैतिक तर्क में लिंग भेद की तो बात ही नहीं की गई। ठीक, और यहाँ पे क्रमिक चरणों में। ठीक, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मोरल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रेन ऑकर इन द कॉन्टिन्यूस मैनर। नेक्स्ट, at which level of the Kohlberg moral development does include the ethical behavior mainly depend on the mindset that what do people think of the me,
कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बताना कौन से आएगा, कौन सा मतलब स्तर आएगा, बताना फ्रेंड इसमें कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में। पोस्ट कन्वेंशन की बात की जा रही है या गैर पारंपरिक की बात करिए, पूर्व संक्रियात्मक प्री कन्वेंशन या कन्वेंशन। देखो पोस्ट का तो होगा नहीं यहाँ पे, और ये प्री कन्वेंशन भी नहीं होगा, नॉन कन्वेंशन। ये आपका पारंपरिक के बारे में बात की जाएगी, कन्वेंशन यानी कि राइट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे अ चाइल्ड हु इज अनेबल अंडरस्टैंड टू द लॉजिक बिहाइंड द सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड, रिवर्स सच इज द 4+9 9 होता है, तो 9 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 4 बिकॉज होता है। बताना जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम जैसे 4 जमा 5 बराबर 9, तो 9 में से घटाया जाए 5 तो 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ होता है। मतलब कि 5 प्लस कितना 4 9 हो गया, अगर 9 में से 5 को घटाया गया तो 4 हो गया। ये किस तरह का है? एंड यहाँ पे दिया गया जी वादी सोच बिल्कुल नहीं, ईगो सेंट्रिक बिल्कुल नहीं। ठीक है, और यहाँ परसेप्शन कंस्ट्रक्शन देखते हैं या ई रिवर्सिबिलिटी, यानी देखा जाए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है परसेप्चुअल पे, तो राइट आंसर क्या होगा? वो रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पा और परिवर्तनीय थे, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे असर्शन दिया गया अभिकथन कि टीचर्स टू द डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द स्टूडेंट एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग ऑन देम। रीजन है लर्निंग टेक प्लेस अफेक्टिव इन एंड द अथॉरिटी rather than द डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। अभिकथन है शिक्षकों को छात्राओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालना चाहिए। बताओ, एक शिक्षक है और दूरी बनाकर रखना चाहिए क्या, और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं बच्चों पर डालनी चाहिए। कारण दिया है यहाँ पे कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक आधिकारिक वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। बिल्कुल नहीं, हमें कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटी की बात नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों ही गलत है। ठीक, देखा जाए तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए और आर दोनों ही फ्रेंड के आपके गलत है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे असर्शन दिया गया है कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडिंग बाय द टीचर हिंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, रीजन दिया गया फ्रेंड यहाँ पे कि लेबाइगोस्की प्रपोज द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय द एक्टिंग अपॉन इन द मल्टीप्लिटिंग द इन्वायरमेंट। दोनों सही। देखो अभिकथन देख रहे थे यहाँ पे, शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बिल्कुल नहीं, देखो यहाँ पे हिंडर नहीं यानी बाधा नहीं डालते ये वाला। ठीक है, सेकेंड आर दिया गया कि लेबाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्याप्त कार्य करके और उसमें हेरे फेरे करके सीख सके। बिल्कुल सही। ये वाला देखो गलत है अभिकथन, देखिए कारण सही है, तो मतलब देखा जाए ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है और लेकिन आर गलत है, ये तो होगा नहीं। ए और आर दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की व्याख्या नहीं करता, ये अजीब तरीके की है। मतलब ए वाला देखा जाए तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा। आलम्बन क्यों? मतलब स्कैफोल्डिंग। तो राइट आंसर फ्रेंड आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट इसका आंसर था विच आर द फॉलोइंग टू करेक्टली डिस्क्राइब द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन बताओ। अभिप्रेरणा के वातावरणीय परिणामों से आती है, यानी कि मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस आता है।
अभिप्रेरणा जो व्यक्ति संतुष्ट की भावना से होती है। अभिप्रेरणा जो कार्य व्यक्ति आनंद से आती है। अभिप्रेरणा आंतरिक कारकों से आती है। बाहरी अभिप्रेरणा कैसे होती है? आंतरिक की बात तो की नहीं है, पर्सनल इंजॉयमेंट की बात है, सेंस ऑफ द सेटिस्फैक्शन। तो आंसर होगा कि अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणाम से आती है। राइट आंसर जो वातावरण के परिणाम उसको एक्सट्रीम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे थियरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि यह आपका फ्रेंड होता है 2 से लेकर ना मतलब कि 7 साल की अवस्था, नहीं एक मतलब कि आपका 1 साल से लेकर 2 साल की अवस्था में। बताओ क्या हो जाएगा? पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञान विकास की मील के पत्थर हैं। बताओ। जीवाश्मवाद और परिवर्तन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सेरिएशन यानी कि वर्गीकरण क्रमबद्धता नहीं, वस्तुअताएँ और यहाँ पे आस्थगित अनुसरण। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड द डिफर द इमिटेशन, बिल्कुल सही। परिवर्तित चिंतन और यहाँ पे परिकल्पित निगमनात्मक की तो बातें नहीं आती। जीवाद में तो आपका 2 से लेकर 7 में आएगा। वर्गीकरण का 7 से लेकर आपका 11 वर्ष की अवस्था में। कंक्रीट में आता है, तो राइट आंसर क्या होगा? वस्तु अस्थायित्व आस्थगित अनुसरण। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, थर्ड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 30। चिल्ड्रेन बच्चे कैसे होते हैं? अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नीयत तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट और कोरी स्लेट के रूप में आते हैं। बिल्कुल बताओ। सामाजिक होने की आवश्यकता तो बाद में देखेंगे। आनुवंशिक कोड के साथ उनकी नीयत तय करिए भी बाद में देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं वे और जिसमें वे बड़े होते हैं। ये नहीं, बच्चे कैसे होते हैं? इस संसार में खाली स्लेट और कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये 30 क्वेश्चन थे और जिसके मतलब 28 मार्क्स आते हैं। समझिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।